कम से कम स्टेज पे भी आप जगह नहीं दोगे? अरे हम वोट 90% हमारा समाज आपको वोट देता है और जिला अध्यक्ष हैं वो भी यादव हैं। इस समाज में क्या मैसेज गया है? मैसेज यही गया है कि जब अखिलेश यादव जी जाएंगे तो उनको सिर्फ यादव समाज के ही लोग स्वागत करेंगे, वही माला पहनाएंगे और दूसरे समाज के लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, धक्का दे दिया जाएगा, पीछे कर दिया जाएगा। मुस्लिम समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे संग्राम यादव हो और चाहे धर्मेंद्र यादव हो। नहीं तो याद रख लीजिएगा कि ये चुनाव जब लड़ेंगे लोग तो मुद्दा उठेगा, लोग उठाएंगे और इसका असर पड़ेगा और समाजवादी पार्टी गर्त में चली जाएगी अगर ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस तरीके की घटना कितनी शर्मनाक बात है। एक बुजुर्ग है, विधायक है, समाजवादी पार्टी का फाउंडर है, मुलायम सिंह के साथ के रहने वाले लोग हैं और उनके साथ वहाँ पे संग्राम यादव नौजवान हैं, वो धक्का दे रहे हैं। वहाँ पे धर्मेंद्र यादव हैं, एक तरफ वो हैं एक तरफ वो हैं, वो धक्का दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी को इस पे बारे में सोचना पड़ेगा। इसका ख्याल मुलायम सिंह करते थे। मैं एक बात और आपको बता, यादव नहीं करते। हाँ, अब तो ये अखिलेश यादव अगर करते हैं तो उनके सामने मंच पे इस तरीके की घटना होती है और कितनी निंदनीय घटना होती है। हमने तो हमेशा इन्हीं लोगों को अपना नेता माना। अगर हमको नेता मानना होता तो हम इनको माने होते, असदुद्दीन ओवैसी को माने होते, सैयद शहाबुद्दीन को माने होते, मुफ्ती मोहम्मद शहीद को माने होते। तमाम मुसलमान हैं। एक बुजुर्ग की हैसियत से उनको आगे आने देना चाहिए था और माले में उनको जगह देनी चाहिए थी। 90% लोग कहते थे कि भाई वहाँ पे यादव लोगों का बोलबाला है, यादव लोगों की बहुमत है, वो किसी को चलने देते नहीं देते, वो हमेशा आगे खड़े हो जाते हैं, किसी को नहीं चाहते कि राजनीति में आगे आए। गाड़ी में आप ही लोग बैठ जाएंगे और दूसरे समाज के लोग नहीं बैठेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? और हमारे समाज के बदौलत आपकी सरकार है, आप हुकूमत में आते हो। सच बात बोलूंगा, चाहे जिस पार्टी में रहूं, हमें निकाल दिया है, मुझे इसकी कतई चिंता नहीं है। यादव समाज से एक बात जरूर, एक मोतबाना एक अपील करना चाहता हूं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई आपका मुखिया तो आपके बरादरी का ही है, सब कुछ है, हमको राजपाट तो नहीं चाहिए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। कल आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली थी जहां वो अपना एक नए घर का उद्घाटन करने आए थे, जहां तमाम उनके विधायक और आसपास के कुछ सांसद भी मौजूद थे। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। लगभग 5 बार के विधायक और 90 साल की उम्र वाले निजामाबाद से विधायक आलम बदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ पे जब अखिलेश यादव को माला पहनाने के लिए लोग साथ में आ रहे हैं और बिल्कुल करीब में जो है आलम बदी साहब मौजूद थे। लेकिन जैसे ही माला आगे आने लगा तो उनको जो है कुछ लोगों ने पीछे ढकेल दिया, जिसमें वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव, उनके भाई जो आजमगढ़ के सांसद थे, वो दिख रहे हैं उनको पीछे करते हुए। वहाँ के एक और विधायक संग्राम यादव, जिनका नाम पता चला है, वो भी उनको पीछे करे और इतने पीछे हो गए कि जो है पूरे फ्रेम से ही वो बाहर हो गए। इस वीडियो के बाद से सोशल मीडिया पर तमाम लोग हर तरह की चर्चा कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी में सिर्फ यादव लोगों को ही जगह दी जा रही है, स्टेज पर भी और स्टेज के बाहर भी? मुसलमानों में खासकर इसकी नाराज़गी है। तो आलम बदी साहब के मामले पर हम बातचीत करने के लिए बनारस में ताहर जमाल लारी साहब के पास मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले को वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो उन्होंने भी देखा होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, खोज खबरिया के दर्शकों का भी स्वागत है। ये जो आलम बदी साहब को जो कल फ्रेम से हटाया गया, कुछ नेताओं का भी उसमें चेहरा साफ तौर से दिख रहा है, धर्मेंद्र यादव और संग्राम यादव विधायक और भी बाकी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे पास वीडियो आया, हमने देखा और कई लोगों का फ़ोन भी आया मेरे पास। ऐसा नहीं कि हमने जो वीडियो देखा और वीडियो देखने से पहले 1-2 लोगों का मेरे पास फ़ोन आ गया तो मेरे समझ में नहीं आया। तो फिर वीडियो भी मैंने देखा तो देखा कि एक बुज़ुर्ग आदमी, देखिए वो तो 5 बार या 6 बार के विधायक हैं और हमारी मुलाकात भी जब जनता दल में हम रहे हैं तो उनसे रही है, चूँकि वो मुलायम सिंह जी के करीबी रहे हैं और माननीय मुलायम सिंह जी आज़मगढ़ को अपना एक तरीके से घर मानते हैं, कहते हैं कि हमारा एक तरीके से आज़मगढ़ भी दूसरा घर है और वहाँ से वो चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं माननीय मुलायम सिंह जी भी। और आलम बदी साहब, देखिए वो 5 बार की विधायक होना, 6 बार की विधायक होना, वो तो एक अलग बात है ही है, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये बात तो है ही है, ये तो एकदम जायज़ है। लेकिन उसके साथ साथ एक हमें तकलीफ़ इस बात की भी कि मान लीजिए अगर वो उनके पार्टी के 5 बार के विधायक ना होते, एक बुज़ुर्ग थे और एक बुज़ुर्ग को जो माननीय अखिलेश यादव जी से मिलना चाहते हैं और जब वो माला पहना रहे हैं लोग तो वो भी उस माले में आ जाना चाहते हैं, तो एक बुज़ुर्ग की हैसियत से, बाकी सब चीज़ छोड़ दीजिए, एक बुज़ुर्ग की हैसियत से उनको आगे आने देना चाहिए था और माले में उनको जगह देनी चाहिए थे। और ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो कई बार के विधायक
समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक, हमेशा समाजवादी पार्टी से वो जीते हैं बगैर पैसा रुपया खर्चा के। इतने सादा मिजाज हैं कि अब उनके बारे में हम क्या बताएं। और उनकी इतनी ताकत हैसियत है कि वो अगर प्रचार भी नहीं करते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। और दूसरी खासियत ये है कि उनको 6-6 7 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे की उम्र हमारे ख्याल से 60-65 वर्ष से कम नहीं होगी। तो किसी को राजनीति में नहीं लाए, आज तक उनका कोई लड़का राजनीति में नहीं है। जबकि एक परिपाटी चल रही है कि जो राजनीति में है तो अपने तमाम औलादों को, अपने रिश्तेदारों को राजनीति में लाता है। लेकिन आलम बद्दी साहब ने ऐसा नहीं किया। और एक ऐसे बुज़ुर्ग के साथ इस तरीके की घटना, कितनी शर्मनाक बात है। एक बुज़ुर्ग है, विधायक है, समाजवादी पार्टी का फाउंडर है, मुलायम सिंह के साथ के रहने वाले लोग हैं, और उनके साथ वहाँ पे संग्राम यादव नौजवान हैं, वो धक्का दे रहे हैं। वहाँ पे धर्मेंद्र यादव हैं, एक तरफ वो हैं एक तरफ वो हैं, वो धक्का दे रहे हैं। और तमाम कम से कम बलराम यादव जी थे, सीनियर हैं, हम तो उनके साथ बहुत रहे भी हैं, वो सीनियर हैं, उनको तो उस बात का ख्याल करना चाहिए था कि उनको जो है आगे करते। और ज़िला अध्यक्ष हैं वो भी यादव हैं। इस समाज में क्या मैसेज गया है? मैसेज यही गया है कि जब अखिलेश यादव जी जाएंगे तो उनको सिर्फ यादव समाज के ही लोग स्वागत करेंगे, वही माला पहनाएंगे, और दूसरे समाज के लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, धक्का दे दिया जाएगा, पीछे कर दिया जाएगा। तो ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ बहुत ख़राब मैसेज दिया है। और मुसलमानों में भी एक बहुत ख़राब मैसेज दिया है, इसलिए कि वो एक नौजवान है। आज नौजवान नहीं थे, वो बूढ़े थे। ठीक है, एक MLC साहब हो सकता है उनको, उनके बहुत चाहते हो गए हों, कई बार इधर उधर हुए भी, उनको अखिलेश यादव जी ने हो सकता है बहुत चाहते। कौन है वो है गुड्डू जमाली साहब। हमारे ख्याल से जो मंच पे हैं, हमको लग रहा है उनके शक्ल भी मैं देखा इधर, शायद वही होंगे। तो वो भी होंगे, उनको भी तो कम से कम शर्म आनी चाहिए कि एक बुज़ुर्ग हमारा भाई मंच पे है, उसको धक्का दिया जा रहा है। कम से कम उनको तो सामने बुला लेना चाहिए था। लेकिन गुड्डू जमाली की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज़बरदस्त है। वो तो आदमी कभी चाहता ही नहीं कि कभी मुसलमान भी कोई राजनीति में आगे बढ़े, और उसी का नतीजा है कि वो उनको भी देखते हुए भी उनको जो है उन्होंने नज़रअंदाज किया। और अगर अखिलेश यादव जी के ये जानकारी में उनके सामने हुई तो अखिलेश यादव जी को इस पे बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं 84 से राजनीति कर रहा हूँ, और 91, 93 और 2004 में जो भी मैं राजनीति की और चुनाव लड़ा है, और कैंट में बराबर भाजपा को मैंने टक्कर दिया, सबकी ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं, और 2004 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, बैकवर्ड समाज के लोगों ने 75% हमको वोट दिया है। उसमें यादव भी है, बिंद भी है, निषाद भी है, पटेल भी है। 2004 में तो पटेल ने तो 90% हमको वोट दिया। तो पटेल और बैकवर्ड समाज, चूँकि मैं हमेशा मुसलमानों की, बैकवर्डों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की मैंने हमेशा राजनीति किया, गरीबों की, किसानों की हमेशा राजनीति किया, तो ये समाज हमेशा हमको वोट देता रहा है, देता है। लेकिन जब कभी किसी से चर्चा होती है, जब हम समाजवादी पार्टी में थे, तो मैं एक आज आपको बात बता दे रहा हूँ, जब मैं समाजवादी पार्टी में था तो मैं तमाम पटेल समाज से, बिंद समाज से, मल्लाह समाज से, और मौर्य समाज से, पाल समाज से लोगों से बात करता था कि तुम लोग यार राजभर समाज हो, कोई भी हो, तो हम बात करते थे कि अरे यार, जब मैं समाजवादी पार्टी में था तो इस पार्टी को मजबूत करो, तुम लोग आओ समाजवादी पार्टी के साथ। देखो, ये 90% लोग कहते थे कि भाई वहाँ पे यादव लोगों का बोलबाला है, यादव लोगों की बहुमत है, वो किसी को चलने देते नहीं देते, वो हमेशा आगे खड़े हो जाते हैं, किसी को नहीं चाहते कि राजनीति में आगे आए। इसलिए आज बैकवर्ड समाज जो है, सिर्फ एक समाज के अलावा बाकी समाज धीरे धीरे जो है समाजवादी पार्टी से खिसकता जा रहा है। और इसका ख्याल मुलायम सिंह करते थे। मैं एक बात और आपको बता, यादव नहीं करते। हाँ, अब तो ये अखिलेश यादव का अगर करते हैं तो उनके सामने मंच पर इस तरीके की घटना होती है, और कितनी निंदनीय घटना होती है। और इसके लिए तो अखिलेश यादव को जो है कहना चाहिए कि अगर ऐसी उनके साथ घटना हुई है तो हम इसके लिए जो है माजरत चाहते हैं, हमको इसका दुख है, हमको इसका तकलीफ है। आपने भी कभी ये सब महसूस किया? नहीं, हमसे हमेशा, हम जिससे बैकवर्डों से जुड़ने के लिए कहे तो हमेशा कहते हैं कि देखिए, हर जगह जो है सिर्फ एक समाज को, मैं यादव समाज से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, यादव समाज हमेशा हमारे साथ रहा है, आज भी है। लेकिन मैं यादव समाज से एक बात ज़रूर, एक मोतबाना एक अपील करना चाहता हूं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई, आपका मुखिया तो आपके बिरादरी का ही है, सब कुछ है, हमको राजपाट तो नहीं चाहिए,
हमने कभी राजपाट नहीं मांगा है। हम तो भाजपा के खिलाफ इसलिए कोर्ट करते हैं कि भाजपा हमारे खिलाफ काम करती है, भाजपा हमारा दमन करती है। इसलिए हम कभी नहीं कहे कि आप हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए और हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए। हमने तो हमेशा इन्हीं लोगों को अपना नेता माना। अगर हमको नेता मानना होता तो हम इनको माने होते, असदुद्दीन ओवैसी को माने होते, सैयद शहाबुद्दीन को माने होते, मुफ्ती मोहम्मद शहीद को माने होते, तमाम मुसलमान हैं। लेकिन नहीं माना हमने, इन लोगों को ही नेता, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन कम से कम स्टेज पे भी आप जगह नहीं दोगे। अरे हम वोट 90% हमारा समाज आपको वोट देता है और हमारे समाज के बदौलत आपकी सरकार है, आप हुकूमत में आते हो। लेकिन उसी समाज के खिलाफ इस तरीके की बात की जाएगी तो और दूसरे समाज के लोग क्या करेंगे? लिया जाए कि जो इल्ज़ाम लगता था समाजवादी पार्टी पर कि यादव सेंट्रिक पार्टी है और वो कल की घटना से वो जाहिर हो गया। इसमें अखिलेश यादव जी को और ऐसे तमाम लोगों को सुधार करना पड़ेगा। और यादव बंधु जिसे लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ज़रा आप दूसरे लोगों को आगे दीजिए। आपके तो भाई मुखिया ही हैं, अरे दूसरे समाज को सम्मानित करिए, प्रोत्साहित करिए, उनको आगे लाइए ताकि तमाम लोग आपके साथ जुड़ें। गाड़ी में आप ही लोग बैठ जाएंगे और दूसरे समाज के लोग नहीं बैठेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं जनता दल में था, उत्तर प्रदेश का माननीय मुलायम सिंह जी ने और वीपी सिंह ने हमको प्रदेश में का जो है महासचिव बनाया था। 2 महासचिव थे, एक आजम खां, एक मैं। पश्चिम से होते, पूरब से मैं था, 2 ही मुस्लिम थे। तो वीपी सिंह जी जब कभी बनारस आते थे तो ये सही है कि जो जिस बरादरी का आता है उस बरादरी के लोग उस गाड़ी में जल्दी बैठ जाते हैं। वीपी सिंह के गाड़ी में चंद्रशेखर जी वगैरह सोखा सब लोग थे, मरहूम बेचारे, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे। ये लोग गाड़ी में बैठ जाते थे तो वीपी सिंह हमको बुला के कहते थे कि लारी को गाड़ी में हमारे बिठाओ। ये प्रोटोकॉल भी है, ये महासचिव भी है। और उनको ये खतरा रहता था कि ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाए कि वीपी सिंह की गाड़ी में सब ठाकुरे लोग चलते हैं। तो वो हमको बुला के ज़रूर बिठाते और बैकवर्डों के लिए भी वो हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। कई हम अब मिसाल देंगे तो लंबी हो जाएगी। बैकवर्डों का कई जगह हमने प्रोग्राम दिया, बल्कि कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन वीपी सिंह वहाँ पे गए कि हम हाल हाल में जाएंगे। उसमें बहुत ठाकुर नेता नाराज़ भी हुए, लोग बहुत उनको घेरे, लोग जगह जगह रास्ता रोके लोग, लेकिन फिर भी वो गए। तो वो इस बात का ख्याल करते थे। इस बात का ख्याल बहन जी भी करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की बातें होंगी, मैं समाज से, फिर यादव समाज से अपील करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी पार्टी आगे बढ़े तो आप हमारी बात को बुरा मत मानना, बुरा लगे तो क्षमा करना, लेकिन आप दूसरे को जगह दो। बहुत ख़राब मैसेज गया है, बहुत बुरा मैसेज गया है। मैं आपके पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास 2500 फ़ोन आ गए कि लारी साहब इस पे आपका क्या कहना है, आप तो उस पार्टी में रहे हैं, आप तो हमेशा बोलते रहे हैं, तो इस पे आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? भाई मैं सच बात बोलूँगा, चाहे जिस पार्टी में रहूँ। हमें निकाल दिया है, मुझे इसकी कतई चिंता नहीं है, लेकिन जो हकीकत है हकीकत बयान करेंगे। मुझे भले कत्ल कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाए, लेकिन ये बहुत गलत काम हुआ है और इसके ऊपर अखिलेश यादव जी को जो है सोचना चाहिए। सम्मान आड़े में किनारे ले जाके सम्मानित कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सपा के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने उनका सम्मान किया, उनको शाल ओढ़ाया। भाई अकेले में आपने शाल ओढ़ा दिया, मंच पे तो बेइज्जती हो गई, मंच पे तो सम्मान होना चाहिए। उसी वक्त माननीय अखिलेश यादव जी को बुला करके आलम बदी जी को सम्मानित करना चाहिए था। साहब का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो है किसी बदमाश ने मुझे धक्का दे दिया, नेताओं ने धक्का नहीं दिया। अच्छा, तो वहाँ मंच पे एकदम साफ दिखाई दे रहा। अब आलम बदी तो जिस पार्टी में है तो उसको बचाएंगे ही, वो कैसे बोलेंगे? वो तो अब पार्टी को डिफेंस कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास लोगों का फ़ोन चला गया और जिन लोगों ने धक्का दिया, भाई संग्राम यादव दिखाई दे रहे हैं और धर्मेंद्र यादव, सब लोग तो दिखाई दे रहे हैं। क्या जिन लोगों ने धक्का दिया उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, मुस्लिम समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे संग्राम यादव हो और चाहे धर्मेंद्र यादव हो। नहीं तो याद रख लीजिएगा कि ये चुनाव जब लड़ेंगे लोग तो मुद्दा उठेगा, लोग उठाएंगे और इसका असर पड़ेगा और समाजवादी पार्टी गर्त में चली जाएगी अगर ये लोग माफ़ी नहीं मांगे तो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, भले हम समाजवादी में नहीं, हम कहीं और हैं, लेकिन ये बात जो उनके ऊपर भारी पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे तहर जमाल लारी साहब से, जो वरिष्ठ नेता हैं और कई बार का चुनाव लड़ चुके हैं। आलम बदी साहब के भी कांटेक्ट में ये रह चुके हैं। जिस तरह से आलम बदी साहब का कल वीडियो आया है, जो उनको जो है स्टेज से पीछे धकेला गया है, वो साफ तौर से आप लोगों ने भी देखा होगा। और समाजवादी ये कह रहे हैं कि गुंडों ने ढकेला, तो मंच पे गुंडे कैसे चले गए? आलम बदी साहब ने कहा नहीं, तो आलम बदी साहब जो कह रहे हैं तो बचाने के लिए कह रहे हैं। कैसे चले गए मंच पे गुंडे या बदमाश?
कैसे चलेंगे भाई? आप नहीं जा पा रहे हो और बदमाश जाके आपको धक्का देते रहा है। हाँ, तो उस बदमाश को पार्टी से निकालिए भाई। आप अगर कह रहे हो कि बदमाश ने धक्का दिया, तो बदमाश मंच पे गया कैसे? तो उस बदमाश को पार्टी से तत्काल पार्टी संज्ञान में ले, उस बदमाश को निकाले पार्टी से, अगर वो बदमाश है तो। और जो बदमाश है, जो धक्का दे रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। इसको लोगों को समझना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी पर तो इल्ज़ाम लगता है कि जो है यादव सेंट्रिक पार्टी है, और कुछ लोगों ने कल घटना को उससे जोड़कर देखना भी शुरू कर दिया है। अब हालांकि ये देखना होगा कि अखिलेश यादव का इस पर कोई बयान या कोई जो इन्होंने कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए धर्मेंद्र यादव और संग्राम यादव को, अब ये तो पार्टी तय करेगी कि उस पर उसका क्या स्टैंड होगा। आप क्या सोचते हैं इस सारे मामलों पर? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया, बनारस से मैं उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।